हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी टेट के एग्जाम जो पेपर फर्स्ट हुआ है उसमें पर्यावरण से जो 30 क्वेश्चन आए थे उसका एक्सपेक्टेड आंसर क्यों देखने वाले हैं। ये सेट बी है दोस्तों, ठीक है। 121वां क्वेश्चन में पूछा गया था एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी कवक जो है भौतिक घटक नहीं है। 123वां क्वेश्चन था इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वो पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। 124वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पेड़ों को काटना आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 125वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है। तो इसमें जो है डाउट है दोस्तों, बी या सी में से दोनों एक आएगा, ठीक है। यदि आपको कंफर्म आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा इसका। 126वां क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 1961 जुलाई 1961 में जो है लागू हुआ था। 127वां क्वेश्चन है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, केवल बी सही है। बच्चों को खोज के अवसर दें, ये जो है आपका सही है। 128वां क्वेश्चन है शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसकी रिकॉर्ड रखते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पोर्टफोलियो। 129वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के इतिहास का ज्ञान होता है। ए बी सी जो है तीनों करेक्ट है, वो जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 130वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट इस वाले क्वेश्चन है, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। 131वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। 132वां क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब में पूर्ण करती है तो वो 24 घंटे पूर्ण करती है, ठीक है। यदि पूछा जाता सूर्य को घूर्णन करने में पूरे एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, तब आता 365, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है तो 24 घंटे में करती है। 133वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। 134वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 135वां क्वेश्चन है भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। तो ये तो सभी को पता है, लड़की की जो न्यूनतम एज होती है वो 21 वर्ष रखी गई है और जो लड़कियों की है वो 18 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 136वां क्वेश्चन है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों जो है मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे छोटी मात्रा दिया हुआ है, ये तो मरकरी रोग होता है, पोलियो भी नहीं है, ठीक है। क्षय रोग हैजा भी नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जिसमें तीनों जो दिया है वो मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। 137वां क्वेश्चन है इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, घास, खरगोश और शेर, ठीक है। बाकी जो है गलत है, जो और ऑप्शंस दिए हैं वो, क्योंकि घास को लोमड़ी नहीं खाती है, ठीक है, लोमड़ी को खरगोश नहीं खाती है तो गलत ही हो जाएगा। सांप जो घास भी नहीं खाती है वो भी गलत है, लोमड़ी घास नहीं खाती ये गलत है। ऑप्शन सी जो करेक्ट है, घास, खरगोश और शेर। 138वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है। तो यह जो है स्कर्वी रोग का लक्षण है दोस्तों। बाकी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होती है। रोतुंदी जो है आंखों की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स जो है हड्डी से संबंधित रोग होता है, ठीक है, सूखा रोग। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 139वां क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जिज्ञासा का पोषण मिलना चाहिए,
बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 140वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। यही जो है करेक्ट है दोस्तों। बाकी और भी ऑप्शन है वो गलत है, जैसे कि बस्तों के बोझ को कम करना, दोनों मिलते जुलते विषय हैं, पढ़ाई के विषय की संख्या कम करना, ये तीनों जो है गलत है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 141वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले जो है उत्पादकता आती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो है भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं जो उनको ग्रहण करते हैं। तो गाय और खरगोश जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? गणना करना, रेखा चित्र बनाना, मापन करना, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है। 143वां क्वेश्चन है, रीमाज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएंगी? तो ऑप्शन डी में जो है दिया है गाजर, चुकंदर, मूली, ये लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो है सारी जो है जड़ के अंतर्गत आती है। बाकी यहाँ पे आलू दिया हुआ तना में आता है, हल्दी जो है उसका जो खाने वाला भाग होता है उसको प्रकंद बोलते हैं, जो भी जड़ की शैली में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है यहाँ पे। 144वां क्वेश्चन है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है मामा हो जाएगा दोस्तों। ये वैसे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ऐड कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए जो है टी डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है गीता रमन की पत्नी है, तो गीता जो है रमन का पत्नी है, रमन ऊपर में है, तो पॉजिटिव साइन दिए हैं इसको, क्योंकि वो जो है मेल है, फीमेल को जो है निगेटिव साइन देते हैं। ये बनाना आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद गीता का इकलौता भाई है कौन? देव, ठीक है। तो देव उसका भाई है। फिर बोला है ऋतु गीता की पुत्री है, तो उसको पुत्री कर दिया माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब पूछा है देव का ऋतु से क्या संबंध है? चूंकि देव का पूछा है, आपस में लोग मामा भांजी का रिश्ता है, ठीक है। देव का पूछा इसलिए देव क्या हुआ इसका? ऋतु का मामा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। 145वां क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? रुके हुए पानी से जो है मलेरिया होती है दोस्तों, क्योंकि रुके हुए पानी में जो है मच्छर अपने अंडे देते हैं, ठीक है, जो मलेरिया फैलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी है, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। 147वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन से संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। इसका जो 147वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर बी है, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। 148वां क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो कवक जो है अपघटक के समूह में रखा गया है दोस्तों, ठीक है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन से हैं? तो यहाँ पे 3 का जो है दिया हुआ है। ऑप्शन ए में गलफड़े, त्वचा और वृक्क। तो वृक्क से जो है कोई भी सांस श्वसन की क्रिया नहीं होती है। त्वचा, फेफड़े और छोटी आंत से नहीं होती है। फेफड़े, वृक्क, यकृत, तो यहाँ पे सिर्फ फेफड़े में होती है, वृक्क यकृत में नहीं होती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बी जो है सही है, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े, ठीक है। गलफड़े से जो है मछली जो है श्वसन करती है, वही त्वचा से जो है केचुए वर्ग के रहते हैं वो लोग श्वसन क्रिया करते हैं, और फेफड़े से तो मनुष्य जाति करती है, ठीक है। ये सब पता होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 150वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? गतिविधि समूह में ही की जाती है, ये जो है आपका गलत है। और 150 का जो है सही करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में जो है मैथ्स के देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।